हेलो वांगशन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। और सॉरी कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली मैं बहुत बीमार हो गई थी। मेरे जो सेल्स हैं वो बहुत कम हो गए थे। मेरी कंडीशन भी बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बस ऐसा था कि बस अब तो ख़त्म आदमी, ऐसा हो गया था। तो अब मैं बेटर हूँ, अब मेरी रिकवरी हो रही है। अब मैं काफ़ी मतलब हद तक ठीक हो गई हूँ। तो इसलिए मैं वीडियो जो है अपलोड कर रही हूँ। और आप लोगों के क्वेश्चन भी थे, मैंने कमेंट रीड किए थे एक दो, तो उसमें था कि क्या इसमें जो वेइंग जो है वो किसी और को चूज़ कर लेगा या फिर हैप्पी एंडिंग होगी कि नहीं। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग ही है। ऐसा नहीं है कि वो किसी और चूज़ कर लेगा। अंत में जो होगा हैप्पी होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। मैं आपको पहले बता रही हूँ। तो इसका जो पार्ट की स्टोरी है मैं स्टार्ट करती हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो वांगजियो था वो वेंग को मार रहा था। वो उसको टेरेस पे ले गया था और वहाँ बारिश पड़ रही थी और वेंग ने कप क्लोथ जो है नहीं पहने हुए थे। तो जो वांगजी जो है वो वेंग को पकड़ लेता है। वेंग बहुत ज़ख्मी था, उसके पहले खून निकल रहा था। वो उसको पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें इतना चाहिए, क्या तुम्हें इतनी ज़रूरत है। ऐसा कह के वो उसके जो गले पे काटता है और फिर उसके जो सिर से खून बह रहा था, बट इस बात को इग्नोर करता है वो। और वो उसके हाथों को दीवार में बहुत तेज़ पुश करता है। उसके हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं और उसके पैरों को वो ऊपर उठाता है और उसके बाद वहाँ पे वो इंटीमेट होता है और वो उसको हर्ट करता है बहुत ज़्यादा। वो उसको इतना हर्ट करता है कि वेन जो होता है दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है, बट वांगजी उसकी एक नहीं सुन रहा होता। और फिर ऐसे ही करके बाद वांगजी को इतना गुस्सा आता है कि वेन को वहीं पे पटक देता है और ख़ुद अंदर आ जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। वेन जो है पहले थोड़ा आवाज़ करता है वांगजी के लिए, बट बाद में वो आवाज़ें भी आना बंद हो जाती हैं। ऐसे ही जो होता है आधा घंटा बीत जाता है। वांगजी को लगता है कि वेंग अभी भी उसको चिल्लाएगा बुलाएगा, मतलब देखता है कि अब आधा घंटा हो गया, वेंग की कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो वांगजी जो है जाकर दरवाज़ा को ओपन करता है, जाकर देखता है कि वेंग जो है वो नीचे लेटा हुआ है बेजान, और उसके सिर से और बॉडी से खून बह रहा होता है, वो ज़ख्मी होता है। तो वांगजी थोड़ा घबरा जाता है, वो जाता है तुरंत वेंग को उठाता है, उठा के उसे अंदर लेके आता है और लेके आके तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। जो डॉक्टर होते हैं वो आते हैं, वो वेंग को चेक करते हैं और उसके जो तुरंत वहाँ पे जो इंजेक्शन लगाते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं और उसको जो है ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते हैं। और वांगजी को बहुत डांटते हैं कि आखिर इसकी ऐसी कंडीशन कैसे हो गई। तो वांगजी इस पे कुछ नहीं बोलता है। तो डॉक्टर कहता है कि मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप ऐसे इसके साथ ये सब करते रहे ना, तो कुछ समय के अंदर ही इसकी बॉडी जो है सब सहन नहीं कर पाएगी और मर जाएगा। तो वांगजी कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, इसने किसी और अल्फ़ा के कॉन्टैक्ट में आया था ये। तो वो कहता है कि नहीं, आपको ऐसा गलत लगता है, ये किसी के अल्फ़ा के कॉन्टैक्ट में नहीं आए हैं। हाँ, इनसे थोड़ी सी अल्फ़ा सेंट आ रही है, बट हमें कोई ऐसी अल्फ़ा फ्रेगनेंस नहीं आ रही जिसमें वो किसी के बहुत मतलब कि इंटीमेसी वगैरह किया हो किसी और अल्फ़ा के साथ। इसकी सेंट है पता लग जाती होती है। ये शायद इसीलिए आ रही होगी कि किसी अल्फ़ा के क्लोज़ गए हों या उनके साथ बैठा हो या हैंडशेक किया हो, कुछ भी, या हग वगैरह किया हो, ऐसा हो सकता है। बट ऐसा जो सोच रहे हो वो नहीं है। और बाकी वो तो आपको पता लग ही गया होगा जब आपने उनके साथ वो सब किया था। तो इस पे जो वांगजी होता है अपनी आँखें उधर घुमा लेता है और वो सोचता है, उसे याद आता है कि हाँ, जब वो वेंग के साथ वो सब कर रहा था तो उसे फ़ील हुआ था कि वेंग ने किसी और के साथ ये नहीं किया है। इसके बाद वो चला जाता है, डॉक्टर जो होते हैं वो वेंग को मेडिसिन दवाई दे के वहाँ चले जाते हैं। तो वांगजी होता है वो भी आता है कमरे में और आके वेंग को देखता है। वेंग जो होता है वो लेटा हुआ था और उसके जो है ग्लूकोज चढ़ रहा होता है। वांगजी वहाँ पे आके उसको मतलब कि अच्छे से उसकी ब्लैंकेट कवर करता है, उसके फोrehead पे हाथ रखता है, देने कि उसको कहीं और भी फीवर तो नहीं है। तो देखता है कि थोड़ा फीवर कम होता है उसको। और फिर वांगजी अपने मन में सोचता है कि कहीं वो वेंग गलत तो नहीं समझ रहा है, कहीं वो वेंग को मिसअंडरस्टैंड तो नहीं कर रहा, क्योंकि वेंग ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है और मैंने उसको ऐसे पनिश किया, क्या मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। वांगजी के दिल में पहली बार एक ख्याल आया होता है वेंग के लिए। वांगजी क्या करता है, फिर वहाँ चला जाता है और वो जो है वो वेंग कमरे में रहने लग जाता है। पूरा एक दिन हो जाता है, वेंग को होश नहीं होता। जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वांगजी जो होता है वो सुबह सुबह उसके कमरे में वापस आता है ब्रेकफास्ट लेके, कि तभी वेंग की जो आंखें वहाँ खुल जाती हैं और वेंग जो तब वांगजी को अपने सामने देता है, डर जाता है, डर के जो है अपनी आँख को उधर कर लेता है। तो वांगजी से कहता है कि इधर देखो, तुम्हारा ब्रेकफास्ट ये पड़ा है, इसे खा लो। वेंग कुछ नहीं बोलता, वो बस डर ही रहा होता है कि पता नहीं कब वांगजिया फिर से उसको मार देगा। तो वांगजी से कुछ नहीं कहता, उसे कहता है इसे खा लो। इसके बाद वेंग जो होता है ना हाथ बढ़ा रहा होता है, पर डर के मारे वो कुछ कर नहीं रहा होता है। तो वांगजी क्या करता है, वो खुद प्लेट उठा के उसे गोदी में रख देता है और उसे कहता है कि इसे खा लो। तो वो कहता है कि मैं कैसे खा लूँ इसको। तो वो कहता है तुम्हें इसे खाना ही होगा, खाओ। तो वांगजी क्या करता है,
वो क्या करता है, वो वेंग को जो हाथ में ज़बरदस्ती प्लेट देता है, कहता है इसे खाओ जल्दी। वेंग जो डर रहा होता है, उसकी आँखें नीचे होती हैं, वो बहुत घबराया हुआ होता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है कि तभी जो उसके हाथ में दर्द शुरू हो जाता है। तो वांजी क्या करता है, उसे कहता है तुम अपना हाथ में उठाओ। इसके बाद वो अपने हाथों से खुद जो सेब के उसको निकालता है और उसके वेंग के मुँह पे रखता है। जब वेंग ये देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि वांजी ने उसके साथ ऐसा किया, जिसने उसकी ये हालत की वो उसके साथ ऐसा कर रहा है, इसका ख्याल रख रहा है। तो वेंग उसे खा लेता है, वो खा रहा तो उसकी आँखें नीचे होती हैं। फिर वांजी से कहता है कि अपना मुँह झुकाते हुए कि मुझे मुझे माफ़ कर दो। तो वेंग देखता है, तो वांजी वांजी कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। मुझे लगा कि तुम मुझे चीट कर रहे हो, तुम किसी और अल्फ़ा के साथ तुमने कुछ किया है और इसीलिए मैंने तुम्हें पनिश किया, जबकि मेरा ऐसा कोई मन नहीं था, मुझे माफ़ कर देना, ऐसे खा लेना, ऐसा क्यों चला जाता है। वांजी उससे माफ़ी मांगने का मांग तो लेता है, बट वेंग हैरान होता है कि वांजी ने उससे माफ़ी कैसे मांग ली। फिर वेंग जो था अपना सेब खा के वहाँ लेट जाता है और वेंग सोचता है कि बस उसकी ज़िंदगी तो यही रह गई है। और फिर ऐसा कह के वो लेट जाता है, सोचता है कि पर इसमें गलती उसी की थी, वांग जी ने उसे पनिश किया तो गलती उसी की थी क्योंकि उसने किसी को किस किया था। पर वो सोच रहा होता है कि डरते हुए कि अगर इस बारे में कहीं वांग जी को पता लग गया कि उसने किसी और अल्फ़ा को किस किया था तो वांग जी उसका क्या ही बनाएगा, क्योंकि उसे हल्की सी अल्फ़ा की खुशबू आई तो उसने उसके साथ ये हाल किया। और उसे पता लग गया कि किसी और अल्फ़ा ने उसे लिप्स पे किस किया तो वांग जी तो जान से ही मार देगा। तो वेन जो है वो फ़ोन उठाता है, फ़ोन लेता है अपना जो साइड में पड़ा था और वो फ़ोन कर देता है जेवजुन के पास और उनके मैनेजर के पास। उन्हें कहता है कि वो काम पे नहीं आएगा और जो सैलरी है उससे वो भी नहीं चाहिए, वो अपने पास रख लें क्योंकि उसे जितनी पैसों की लोड़ थी उसे मिल गई और वो उसे कहीं और जाना है, ऐसा कह देता है वो। तो जो जेवजुन होते हैं उसे फ़ोन ले लेते हैं मैनेजर से, उससे बात करते हैं, कहते तुम वेंग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे मिलकर बहुत ज़रूरी बात करनी है, मुझे अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगना है, प्लीज़ तुम मुझसे मिलो तो सही, मुझे बात करनी है तुमसे वेंग। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं जेवजुन, इसमें गलती आपकी नहीं है, एक्चुअली वो सब बातें नहीं है। फिर वो कहता है कि बात ये है कि मेरे हस्बैंड को सब पता पसंद नहीं है, ऐसा कहता है। जब जेवजुन ये बात सुनता है हस्बैंड तो वो पूछता है क्या तुम्हारी मैरिज, तो कहते हैं कि हाँ मेरी मैरिज हो चुकी है, ऐसा क्या फ़ोन काट देता है। तो जेवजुन समझ आता है कि वेंग जो है उसकी शादी हो चुकी है। तो इसलिए पहले जेवजुन ने मन बनाया था कि वो चाहे जो मर्जी हो जाए वो वेंग को छोड़ेगा नहीं, बट अब वो सोचता है कि अब बस बहुत हो गया, अब वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ेगा। अगर वेंग की लाइफ में कोई और है, अगर वो किसी और को प्यार करता है तो अब वो उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा और कहीं और उसे जाने देगा, जबकि वो वेंग को बहुत प्यार करता है। जीवजनी अपने मन में सोच लेता है। इधर वेंज होता है वो भी मन में सोच रहा था कि वो सब कुछ छोड़ देगा और जैसा वांजी आता है वैसे ही करेगा तो शायद वांजी जो है खुश रहने लग जाए। ऐसा कि वो अपने कॉलेज में फ़ोन करता है कि वो अपना कॉलेज जो है लीव कर रहा है। तो जो कॉलेज वाले होते हैं वो इस बारे में वांजी को फ़ोन कर देते हैं। तो वांजी फ़ोन उठाता है तो उसे जब पता लगता है कि वेंग ने कॉलेज लीव कर दिया है तो सोचता है कि आखिर ऐसा क्या होगा कि वेंग जो है कॉलेज छोड़ रहा है। तो उसे पता लगता है कि उसने जो कुछ वेंग के साथ किया था कहीं इस वजह से तो नहीं। तो सोचता है कि वो वेंग को ठीक होने के बाद उससे बात करेगा इस बारे में। इधर जो वेंज होता है वो ठीक हो नहीं रहा होता है क्योंकि वो खुश नहीं होता है। वो उसने अपनी खुशियों का मार सा दिया होता है। वो खाना भी अच्छे से नहीं खा रहा होता है, बस साथ में लेटा रहता, खिड़की के बाहर देता रहता। वांजी उसके पास आता तो वो बस डर के बैठ जाता था। तो वांजी से बात करने की कोशिश करता बट वेंज जो उससे बात नहीं करता। वांजी वेंग के बिहेवियर को देख रहा था, उसे लगता है कि शायद उसने जो वेंग को ऐसा कर दिया है। ऐसे करते करते ऐसे हफ्ता बीत जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि ये जो दिन होता है डेथ सेरेमनी होती है, वांग जी के जो फादर की डेथ की होती है तो उन्होंने सुसाइड कर लिया होता है। और आज वांग जी का जो मूड था बहुत ख़राब होता है और एक सर्वेंट होती है, वो पता नहीं कैसे जो वांग जी के मदर फादर का रूम होता है उसको ओपन कर देती है और उसका जो एक उनकी जो फ़ोटो होती है उसको बाहर रख देती है साफ़ सफाई करने के लिए। और जब वांग जी वहाँ पे आता है, पहले जो वो ड्रिंक किया होता है उसके मूड बहुत ख़राब होता है ड्रिंक के कारण, बट जब वहाँ पहुँचता है और वो सब देखता है कि जो ये जो उसके मदर फादर की लवली लवी लवी डवी फ़ोटो है बाहर पड़ी हुई है और उसका कमरा खुला हुआ है, तो वांग जी का दिमाग बिल्कुल ख़राब रहता है। वो उस रूम के अंदर जाता है और उसे अपने यादें दिखती हैं बचपन की कि वो कैसे अपने फादर के साथ बहुत खुश था, उसके फादर उसे कितना प्यार करते थे, उसकी मदर भी। बट उसकी मदर के धोखे के बाद सब कुछ बदल गया। वो जो होता है वो गुस्से से रूम से बाहर निकलता है और उस फ़ोटो को पकड़ता है और पकड़ के उस फ़ोटो को धड़ाम पटक देता है, सारी फ़ोटो चकनाचूर हो जाती है।
रेंज होता है, ये आवाज़ सुन के वांजी के चिल्लाने के डरता हुआ अपने रूम से भागता हुआ आता है। उसे लगता है शायद उसने कुछ कर दिया, अब तो वांजी उसे छोड़ेगा नहीं। वैसे ही वो बाहर देखता है कि वांजी ने तो पूरी फ्रेम तोड़-फोड़ रखी होती है और उसके हाथ में चोट लगी होती है। तभी वहाँ पे मेड आती है, तो वांजी जो होता है गुस्से में उस मेड को चाँटा मार देता है, और चाँटे पे चाँटा मार रहा था उसको, और कह रहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस फ्रेम फ़ोटो को रखने की? तुमने किससे पूछ के रखा? हाँ, तुम भूल गई हो क्या? तुम्हारी औकात क्या है? तुमने मुझसे परमिशन ली इस चीज़ की? वो चिल्ला रहा होता है। वेम को समझ नहीं आता कि अब वांजी को क्या हो गया। वो बहुत हाइपर हुआ होता है, उसके बिल्कुल नशे में होता है, बहुत उसे अल्कोहल की स्मेल आ रही होती है, बहुत हाइपर होता है। वेम सोच तो रहा होता है उसके पास जाने का, उसे डर लग रहा होता है कि कहीं वो उसके पास चला गया तो वांजी कहीं उसे भी ऐसे ही ना मारने लग जाए, अपना गुस्सा ना उतारे, इसलिए वो दूर ही खड़ा होता है। वो मेड होती है, वो उसके पैरों पे गिर के उससे माफ़ी मांगने लग जाती है, बट वांजे का बिल्कुल दिमाग ख़राब होता है। वो उस रूम के अंदर जाके एक और फोटो लाएगा, उसको भी तोड़-फोड़ करने लग जाता है, सामान तोड़ने लग जाता है घर का, कभी कुछ लात मारता, कभी कुछ। वो बिल्कुल ही मतलब कि अपना दिमाग खो देता है, थोड़ा साइको टाइप का हो जाता है उस टाइम, पागल टाइप की हरकतें करने लग जाता है। और उससे कहता है, उसकी मदर की फ़ोटो होती है उसको फाड़ देता है और उस पे आग लगा देता है, कहता है कि इसकी इस लेडी की वजह से मेरी लाइफ ख़राब हुई है, मैंने सब कुछ खो दिया इस लेडी की वजह से, ऐसा क्या होता है। और वो वांजी रोने लग जाता है। विंग पहली बार जो वांजी को रोते हुए देखता है, और ये सब करते करते जो गलती से जो वांजी का जो पैर है वो स्लिप हो जाता है, और स्लिप होके उसका जो सिर होता है धड़ाम से नीचे बजता है, जैसे इसके कारण उसके सिर पे जो चोट लग जाती है और उसके सिर से जो खून बहने लगता है पीछे से। जब वेंग ये चीज़ देखता है कि वांजी को बहुत तेज़ चोट लगी, उसका खून बह रहा है, वो तुरंत सीढ़ियों से उतरता हुआ भागते हुए वांजी का नाम चिल्लाता हुआ आता है, और वांजी की आंखें भी खुली होती हैं, उसकी आंखें वेंग की तरफ जाती हैं। वेंग वहाँ से भागता हुआ आता है, वांजी को पकड़ता है अपनी गोदी में, उसके सिर पे जो अपना हाथ रखता है, चिल्लाता तुरंत डॉक्टर को बुला के लेके आओ, चिल्लाता है कि तभी वो लोग सब जाते हैं मेड्स और डॉक्टर को बुला के लेके आते हैं। वो वांजी को उठाता है, उठा के उसे रूम में ले जाता है। वांजी तो वेंग जब देख रहा होता है उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। डॉक्टर आते हैं और उसको जो है उस पर ड्रेसिंग कर देते हैं और उसको मेडिसिन वेडिसिन दे के चले जाते हैं। तो फिर वेन जो उसके पास बैठा होता है और पूछ रहा होता है मेड से कि आखिर ये जो सब था ये क्या था, आज वांजी को क्या हो गया था? ये तो बिल्कुल ऐसी हरकतें नहीं करता होता है, तो हमेशा गुस्सा रहता है बट ऐसी चीज़ें नहीं करता होता है। तो जो मेड होती है बहुत पुरानी मेड होती है, तो वो उस टाइप जाती है, वो कहती है कि एक्चुअली बात ऐसी है कि जब यंग मास्टर बहुत छोटे थे तो वो बिल्कुल ऐसे नहीं थे, वो बहुत हैप्पी रहा करते थे, उनका परिवार बहुत खुश था, उनके फादर वो बिल्कुल अपने फादर की तरह थे। बट हुआ ऐसा था कि एक दिन जब उनकी जो है परिवार बहुत हंसी खुशी चल रहा था, तो उनके जो फादर थे वो मतलब कि इतने स्टार्टिंग में तो बहुत गुड लुकिंग हुआ करते थे, पर समय के साथ वो थोड़े बीमार रहने लग गए, तो उन्हें कुछ बीमारियाँ हो गई, जिसके कारण उनका जो चार्म है, उनका जो हैंडसमनेस है वो कम हो गया। वो थोड़े मतलब कि मोटापे का शिकार हो गए, उतने खूबसूरत नहीं रहे। पर जो वांजी की मदर थी वो बिल्कुल ही अपनी 40 साल की उम्र में बिल्कुल यंग लगा करती थी, जैसे कि 18 साल की होती हैं। तो उनका जो मन है शायद उनसे उनके हस्बैंड से हट गया, और उन्होंने बाहर जो है एक अफेयर स्टार्ट कर लिया, जो कि उनसे छोटा उम्र का लड़का था। और इस अफेयर की बात जो है उन्होंने पहले छुपा के रखी, बट जब ये बात वांजी के फादर को पता लगी तो उनकी जो है उनकी वजह से लड़ाई हो गई। और इस बारे में वो उनसे बहुत प्यार करते थे, वो उसे डिवोर्स देना नहीं चाहते थे, बट जो उनकी मदर थी वो चाहती थी कि वो उसे डिवोर्स दे ताकि वो किसी और शादी कर सके, क्योंकि अब वो सुंदर नहीं रहे हैं और प्रॉपर्टी का आधा ज़्यादा हिस्सा ही मांग रहे थे। तो उसके फादर ने उनको बोला था कि हमारा जो बच्चा है उसका क्या होगा। तो उसकी मदर ने बोला कि उन्हें ये बच्चा नहीं चाहिए, उन्हें ये बच्चा कभी नहीं चाहिए था, उन्होंने कभी भी उनसे प्यार नहीं किया, उन्होंने ज़बरदस्ती उससे शादी की थी, और उसने बस उनसे शादी की थी उनके पैसों के लिए और उनके लुक्स के लिए। अब उनके पास लुक्स नहीं बचे और पैसा तो वैसे ही मुझे मिला है क्योंकि मैं आपकी वाइफ हूँ डिवोर्स के बाद। तो अब मुझे किसी और शादी करनी है, मुझे ना आपका बच्चा चाहिए और ना आप चाहिए हो। मैंने आपसे कभी प्यार किया नहीं है, ज़बरदस्ती शादी थी, हमारे शादी में कोई प्यार था ही नहीं। वो ये सब बातें करती है और उनको जो धक्का मार चली जाती है अपने जो लवर के साथ। और जो ये सदमा है इसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं वांजी के फादर, और जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। और जब ये नन्हा वांजी होता है वो उस टाइम वो 12 साल का होता है, जब ये चीज़ें वो देखता है अपनी आंखों से तो उससे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो वो समझ आता है कि जो ये ओमेगा होते हैं, ये जो सभी ये लोग धोखेबाज होते हैं, ये किसी और अल्फ़ा के आने के बाद अपने अब अल्फ़ा को छोड़ देते होते हैं, सिर्फ जिस्म की भूख होती है और सुंदरता की, वे कभी किसी से प्यार नहीं करते होते। तब से जो ये अपनी मदर से नफ़रत करते हैं, और उसके बाद उनकी मदर का पता नहीं लगा, सुनने में शायद उनकी मौत होगी, तो इसीलिए उन्होंने जो उस रूम को जहाँ पे उनकी आदत थी उसको लॉक कर दिया। और उन्हें पसंद नहीं है कहीं भी जो उन्हें उनकी मदर की फ़ोटो दिख जाए या फिर उनके फादर के साथ फ़ोटो दिख जाए। इसलिए आपको उनके फादर की फ़ोटो दिख जाएगी पर मदर की फ़ोटो आपको कहीं नहीं दिखेगी, और ना ही उनके बचपन की, क्योंकि उन्हें उनका बचपन उनकी बुरी यादों को याद दिलाता है। तो वे कहते हैं कि अच्छा, तो ये बात है वांछी के इस बिहेवियर का।
तो कहते हैं कि हाँ यंग मास्टर, मुझे लगता है आप समझ ही गए हो कि जो यंग मास्टर और ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। ऐसा कह के वहाँ चले जाते हैं। तो सोचते हैं कि तभी जो वांजी जो कभी ये शादी नहीं कर रहा था और उनके ग्रैंडफादर ने ज़बरदस्ती उसकी शादी करवाई थी। वेंग को वांजी के लिए बुरा लगता है कि उस छोटे से बच्चे की क्या गलती थी जिसको इतना सफ़र करना पड़ा, उसने अपना पूरा परिवार खो दिया और जिसको जो अकेले रहना पड़ा, जिसको उसके दादा ने पाला, जो हमेशा काम में बिजी रहते थे और उन्हें कभी मौका नहीं मिल पाया ज़िंदगी को खुल के जीने का। इसको लोगों ने बुली किया कि उसके फादर सुसाइड कर लिया ये कह के। वेंग को बहुत दुख होता है। वो वांजी के पास जाता है, वहाँ बैठता है, उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि अब मुझे समझ है इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उन लोगों की है जिन्होंने तुम्हारा ये सब किया है वांजी, ऐसा कहता है। और वो जो है वांगजी का ख्याल रखता है अच्छे से और वहीं पे जो है लेट जाता है, जबकि वो खुद भी बीमार होता है, पर फिर भी वो वांगजी का ख्याल रखता है। जब वांगजी की आँखें खुलती हैं तो देखता है कि वेंज होता है उसके पास ऐसे ही लेटा हुआ है, तो ख्याल रख रहा है। तो वांगजी को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वेंज जो है उसका इतना ख्याल रखता है। जैसे ही वांगजी उठता है तो वेंग की भी आँख खुल जाती हैं। वो देखता है, कहता है वांगजी तुम उठ गए, और फटाफट उसके पानी देता है, कहता है इसे पी लो। तो वांजी कहता तुम कब से हो यहाँ पे? तो कहता है कि रात से, तुम बीमार थे ना, तुम्हें चोट लग गई इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरी बात से तुम इतना ड्रिंक मत किया करो, ऐसा कहता है। फिर वो अपनी आँखें नीचे कर लेता है कि अब शायद वांजी उस पर गुस्सा करेगा, बट वांजी से कुछ नहीं कहता। वांजी कहता है कि ऐसा कहने के बाद वो उससे पूछता है क्या तुमने खाना खाया वेंग? तो वेंग कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लगा, तुम्हें भूख लगी होगी ना। ऐसा करके भागता हो जाता है, जाके वहाँ से खाना लेके आता है, ले आके उसको देता है और खुद भी खाता है वहाँ पे। फिर वांजी कहता है कि तुमने मेरा कल का बिहेवियर देखा होगा ना, तुम्हें लगता है शायद मैं साइको हूँ। तो वेंग कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे पता लग गया कि तुम्हारे जो तुम मेरे साथ बिहेवियर करते हो उसका रीज़न क्या है। तो वो कहते हैं पता लग गया। तो कहता है कि हाँ। फिर वो कहता है कि बट मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ वांजी, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि जिनकी शादी अगर किसी एक से हो जाए तो दूसरे साथ वो लोग रिश्ता रखते हैं। भले ही ये मेरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, बट तुम्हारे साथ रिश्ते में आकर मैंने कभी किसी को लाइक नहीं किया, ना ही मैं ये करूँगा। और मुझे नहीं पता तुम्हारी मदद तुम्हारे साथ क्या किया क्या नहीं किया, बट वो तुम्हारा पास था, तुम उसे भूल जाओ, ऐसा कहते हैं। फिर वो वहाँ से चला आता है, कहता है कि तुम आराम कर लो, मैं जाता हूँ। वांजी को जो वेंग की बातें होती हैं बिल्कुल छू गई होती हैं, क्योंकि आज तक कभी किसी ने उससे इतना खुल के उसके फीलिंग के बारे में बात नहीं की होती है जो आज वेंग ने उससे की थी, जबकि उसका बिहेवियर वेंग के प्रति बहुत ख़राब था। वांजी होता है वेंग का, ब्रेकफास्ट खाता है और खा पी के आराम से वहाँ पे लेट जाता है। और लेटने के बाद ऐसी शाम में आती है, शाम को जो वेंग है फिर से रूम में आता है और उसको कहता है कि तुम्हारे लिए जो खाना रखा था तुमने खा लिया? तो कहता है कि हाँ। फिर उसके लिए और खाना लेके आता है, तो वांजी कहता है क्या तुम मेरे साथ बैठे खाओगे? तो वेंग कहता है कि हाँ। वो दोनों साथ में खाना खाते हैं और फिर वेंग कहता है तुम सो जाओ, मैं जा रहा हूँ। तो वांजी कहता है क्या तुमने अपने जख्मों पे दवाई लगाई? तो वेंग कहता है कि हाँ मैं लगाने ही जा रहा था। तो वांजी उसे रोकते हुए कहता है क्या ये अभी भी दर्द करते हैं? तो वेंग कहता है कि हाँ कभी कभी। तो वांजी कहता है क्या तुम यहीं सोओगे मेरे साथ? तो वेंग पहले डरता है, तो फिर वांजी कहता है कि नहीं मैं बस तुम्हें लेटने के लिए कह रहा था। तो वांजी कहता है ठीक है। वेंग कहता है ठीक है। फिर वो दोनों एक ही बिस्तर पर लेट जाते हैं और सो जाते हैं। इस तरह सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। वेंग उठता है और उसे वांजी का बिहेवियर जो बदला बदला बिहेवियर बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो समझ आता है कि अगर वो वांजी को थोड़ी केयर देगा अपनी, उससे उसे दिल की बातें करेगा तो उसे अच्छा लगेगा। तो शायद वो वांजी को बदल सकता है, उसके दिल में ये इच्छा जागती है, शायद वो उसे एक अच्छा इंसान बना दे, ऐसा सोचता है वो। उठ के जाता है, वांजी भी उठता है, वही फ्रेश व्रेश होता है, अपनी पट्टी खोलता है और वहाँ पे एक बैंडेज लगा लेता है। लगा के नहा धो के नीचे आता है। वेंग ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है, तो वांजी उसे खाता है और वेंग भी सिखाता है। पर आज के ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा नमक ज़्यादा होता है, बट वांजी उससे कुछ नहीं कहता। जब वेंग खाता है तो उसे नमक ज़्यादा लाता है, वो उससे पूछता है क्या नमक ज़्यादा था? तो वांजी कहता है कोई बात नहीं, तुम आगे ध्यान रखना, ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। तो वांजी को अच्छा, वेंग को अच्छा लगता है कि वांजी ने उसे गुस्सा नहीं किया। वांजी जाके ऑफिस में अपना काम करता है और सोच रहा होता है कि क्या सच में वेंग डिफरेंट है, क्योंकि वेंग ने जैसे उसकी कदर की और चाहता तो वो जा सकता था, वो किसी और के पास उस टाइम निकल सकता था, बट वो नहीं गया, वो मेरे पास रुका, उसने मेरी देखभाल की। क्या वो सच में बाकी उम्मीदों उसकी तरह नहीं है? क्या उसे पैसे की भूख नहीं है? क्या वो सच में दूसरा पर्सन ना, मतलब सोच ही रहा होता है। वो घर जाता है, देखता है कि वेन होता है वो घर के सारे काम कर रहा होता है। तो वांजी से कहता है कि मेड्स हैं वो कर लेंगे, तुम मत करो। तो वेन कहता है कि मैं ठीक हूँ। फिर उसके बाद वांजी कहता है कि मुझे तुम्हारे कॉलेज से फ़ोन आया था। तो वेन कहता है कि हाँ मैंने उसे लीव कर दिया, मैंने सोचा है कि आज के बाद मैं वही करूँगा जो तुम्हें अच्छा लगेगा,
मैं आपके साथ कोई भी ऐसा काम नहीं करूँ जो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम चाहते हो ना कि मैं कॉलेज ना जाऊँ, मैं किसी और अल्फ़ा को ना बुलाऊँ, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। ऐसा वो कह देता है, तो वांजी को अच्छा लगता है। तो फिर वांजी कहता है कि ऐसा करो, तुम तैयार हो जाओ, हम बाहर खाने चलते हैं। तो विंग कहता है कि इस टाइम, वो कहता है कि हाँ तो क्या होगा, मैं रेस्टोरेंट बुक कर रहा हूँ चलो। तो विंग कहता है कि नहीं रहने दो वांजी, इस टाइम क्या करेंगे, रहने दो, मुझे वैसे ही बाहर नहीं जाना, मुझे घर पे बहुत सुकून है। तो वांजी कहता है नहीं विंग जाओ। तो विंग होता जाता है। तो वांजी कहता है कुछ अच्छा सा पहन के आना, ठीक है। तो वेन जाता है, वो देखता है कि उसके कबर्ड में कौन से क्लोथ्स हैं। तो उसके कबर्ड में कुछ खास क्लोथ्स नहीं होते हैं। तो क्या करता है वो, ऐसे ही दो क्लोथ्स को मिक्स करके अच्छे से ड्रेसअप कर लेता है और करके नीचे आता है। वांग जिसको देखता है तो बहुत प्रिट लग रहा था वेंग। तो वांग जी कहा चलो चलते हैं साथ में। तो वेंग कहता है कि हाँ। वो दोनों कार में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग होटल पहुँचते हैं, वहाँ पे उनकी जहाँ बुकिंग होती है वहाँ वेंग और वांग जी बैठते हैं। वहाँ डिनर हो रहा था, डिनर कर रहे होते हैं वो लोग कि वहाँ पे वांग जी होता है वो अल्कोहल ही मंगा लेता है। तो वेंग कहता है कि तुम, तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं ज़्यादा नहीं पीऊँगा। वहाँ पर रखवा लेते हैं वो लोग अल्कोहल भी। उसने वांग जी वेंग को भी सर्व किया होता है, वेंग भी रख लेता है। सोचता है कि मैं पीऊँगा तो नहीं, बट वांग जी ने दिया तो रख लेता हूँ, क्या तो उससे गुस्सा ना लगे। कि तभी वहाँ पे जो उस होटल की जो लेडी होती है एक, जिसने बहुत शॉर्ट ड्रेस वेयर की होती है, वो वहाँ पे आती है और आके वांग जी के कंधों पे हाथ रखते हुए कहती है कि ओह मास्टर आप हो बड़े दिनों बाद, तो आप कोई सेवा का मौका देंगे आज, आज की रात आप कहें तो यहीं पर रुकी, आपके लिए बहुत कुछ है हमारे पास। वो वांझे तो फ्लर्टिंग और बहुत उसको मतलब कि ऐसी हैरास कर रही होती है। और वांझे से कुछ कह नहीं रहा होता है, बल्कि स्माइल, हल्की सी स्माइल किया तो उसका देख रहा होता है और उसको कुछ जवाब नहीं दे रहा होता। जब वेन देखता है तो उसको थोड़ा गुस्सा लगता है, बट वो कुछ कहता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि ये वांझे का नेचर है। तो वेन क्या करता है, जो सामने की अल्कोहल पड़ी होती है उसको उठाता है, उठा के एक सिप में ही पी आता है और पी के मार देता है और एक गहरी सांस लेता है। और उसके बाद फिर वो खड़ा होता है और खड़ा होकर आता है और उस लेडी का हाथ बांध से हटाते हुए कहता है कि दूर रहो, ये मेरा हस्बैंड है, अपने गंदे हाथ इसमें मत डालो, ठीक है। अगर इसे कुछ करना होगा ना तो इसके पास मैं हूँ, मैं इसके हद करूँगा, समझ आई तुम्हें, तुम यहाँ से चली जाओ। ऐसा है कि उसे धक्का मार देता है और खुद जो है अपनी लेग्स को स्प्रेड करते हुए वांग जी की गोदी में बैठ के चेयर की तरफ अपना फेस कर लेता है और उसको हक कर लेता है। ये हरकत देख के जो लेडी होती है कहती है शेमफुल। तो ये वांग जी कहता है यहाँ जाओ। तो लेडी चली जाती है। तो वांग जी जो है वेंग से पूछते तुम क्या कर रहे हो वेंग। तो वेंग कहता है क्या कर रहा हूँ मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। जैसे कि तुम अपना हक मुझ पर जमाते हो, मैं भी आज से अपना हक जमाऊँगा। तुम कभी किसी और साथ ये सब नहीं करोगे, तुम्हें करना है तो मेरे पास आओ, जितनी मर्जी बार आओ, जितनी मर्जी बार करो, बट किसी और के साथ नहीं, समझ आई तुम्हें। तो आंटी जब वेंग की ये बात सुनता तो हंसने लगता है, उसे पूछते क्या तुम ड्रंक हो। तो कहता कि नहीं मैं ड्रंक नहीं हूँ। तो आंटी कहता सोच लो कितनी, जितनी मर्जी बार करना है तुम्हारे साथ करना है। तो वेंग कहता है कि हाँ सोच लिया। तो आंटी ये करता है, जो वेन ने जो ड्रेस पहनी होती है वो 2 पीस टाइप की ड्रेस होती है, नीचे से ओपन होती है। वो अपना हाथ डालता है और उसकी जो अंडरवेयर होती है उसको निकाल देता है और कहता है कि तो फिर रेडी हो जाओ। ऐसा कह के वो वांची होता है वो अपनी जिप्स को ओपन करता है और वहीं पे जो है उसके हाथ अटैच हो जाता है और फिर वेंग को जो है उठा लेता है, कहता है कि चलो चलते हैं। वेंग का जो होता है उसका बुरा हाल हो रहा होता है। तो वांची कहता है कि मॉर्निंग मत करो, आवाज़ मत निकालो, नहीं तो आपको पता लग जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो। ऐसा है कि उसने वेंग को उठाया होता है गोदी में और उसको उठा कर नीचे लेके जा रहा होता है। सब उन दोनों को देख रहे होते हैं और सब सोच रहे होते हैं शायद ये न्यूली मैरिड कपल है या कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है जो ड्रंक है। वन जी उसको उठा के ले आता है और वो लोग एलिवेटर में होते हैं और दोनों से लोग किस कर रहे होते हैं। और वांग जी होता है वो अपनी कार में पहुंचता है और वेंग को जो है पीछे अपने हाथ हटाता है और कार को ऑटोमेटिक मोड पे ऑन करके मैप डाल देता है एक जगह, कार वहाँ के लिए कार निकल जाती है और वो अपना काम शुरू कर देता है। तो इस पार्ट को एंड करते हैं गाइस, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। उम्मीद है आपको पार्ट अच्छा लगा होगा और चिंता मत कीजिए, इसकी एंडिंग जो हैप्पी होगी और इसमें बहुत कुछ है अभी इस स्टोरी में जो आपको सुनने को मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़।